Hello students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS NPT. I am मीनाक्षी। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट पार्ट है आपका रीडिंग सेक्शन का। 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को आप जानते हो एलिमिनेशन मेथड के नाम से भी, ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से। इन क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, नीचे आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे। इन ऑप्शंस में से आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। पहले उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है जिस ऑप्शन को आप इजीली कोलोकेट कर पा रहे हो, उसकी लोकेशन आपको फाइंड आउट हो रही है कि यहाँ पर मेरा वही ऑप्शन फिल होगा। कुछ आपके कोलोकेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस फिल होते हैं, कुछ आपके ग्रामर रूल्स एंड कुछ सेंस के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा पैसेज है वो किस चीज़ के ऊपर हमें गिवन है। फर्स्ट रीड करते हैं, एनिमल्स हैव प्लेड अ मेजर रोल इन ह्यूमंस लाइव्स थ्रू आउट हिस्ट्री। मीन्स एनिमल्स की बात चल रही है कि एनिमल्स क्या करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं ह्यूमन की लाइफ में। टुडे साइंटिफिक रिसर्च इज ट्राइंग टू, अब साइंटिफिक रिसर्च कुछ ट्राई कर रही है आज के टाइम में, टू ब्लैंक द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग विद कंपेनियन एनिमल। कंपेनियन एनिमल्स मीन्स होते हैं जिन एनिमल्स को हम अपने पास रखते हैं, पेट, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हम उनको पाल के रखते हैं, और उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यानी कि उनके पॉजिटिव फीचर्स देख रहे हैं कि गुण पॉजिटिव आपके साथ क्या क्वालिटीज़ हैं। एनिमल्स हैव बीन यूज्ड एज एन, कि जो एनिमल्स हैं वो यूज्ड एज एन ब्लैंक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए भी उनको हम यूज़ करते हैं काफ़ी ईयर से। मोर रिसेंटली इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, अब मोर रिसेंटली अभी पिछले दिनों में क्या पता चला, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट ओइंग अ पेट कैन हेल्प लोअर पीपल्स ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर वो पेट को रखते हैं, किसी भी ऐसे डॉग को, कैट को रखते हैं अपने पास, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होता है, लोअर होता है, उसको कम करने में उनको हेल्प मिलती है। ब्लैंक द चांसेस ऑफ लिविंग आफ्टर हार्ट अटैक, एंड क्या होते हैं चांसिंग ऑफ लिविंग ऑफ आफ्टर हार्ट अटैक, कीप पीपल मोर एक्टिव एंड प्रोवाइड मोर सेटिस्फैक्शन विद लाइफ, लोगों को ज़्यादा एक्टिव रखते हैं एंड मोर सेटिस्फैक्शन होती है लाइफ के साथ। ये सारे क्या हैं, इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात चली हुई है, आगे फर्दर इनको एलेबोरेट कर रखा है इसमें। नेक्स्ट है, इट इज़ ब्लैंक दैट दिस हैपन बिकॉज पेट हेल्प्स पीपल बिकम मोर सोशल, सोशल बनने में हेल्प करते हैं। प्रोवाइड अ मीन्स टू गिव एंड रिसीव ब्लैंक एंड हेल्प कनेक्ट विद अस विद द नेचुरल वर्ल्ड, और नेचुरल वर्ल्ड से हमें कनेक्ट होना में हमारी हेल्प करते हैं। अब ऑप्शंस को देखो, ऑल्टरनेटिव यानी कि एज अ विकल्प के तौर पर, यानी कि एक ऑप्शन के तौर पर आपका ऑल्टरनेटिव। अफेक्शन मीन्स आपका किसी चीज़ के ऊपर अफेक्ट होना, आप उसके इन्फ्लुएंस में हो, वो चीज़ अफेक्शन होती है आपकी। इन्हांस बढ़ा देना, डिस्कवर फाइंड आउट करना, डिसीजंस कोई निर्णय लेना, डिफरेंट अलग, थ्योराइड जिसमें कुछ ना कुछ फैक्ट हो, सच्चाई हो, प्रेफरेंशियल यानी कि किसी ने प्रेफर किया हो, एक्लेम्ड आप किसी की प्रेज कर रहे हो हाई लेवल पे। सो अब देखो यहाँ से क्या मिला हमें, टुडे साइंटिफिक रिसर्च इज ट्राइंग टू, अब टू आया, टू के बाद हमारे पास क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज़ तो क्लियर हुई। अब ट्राइंग टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होंगे, वो ट्राई कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जो हमारे पास किसी डिस्कवरी की बात चल रही है, या तो डिस्कवर है या थ्योराइज्ड है। अब टू के बाद थ्योरी वाली बात तो आएगी नहीं, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास डिस्कवर, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एनिमल्स हैव बीन यूज्ड एज एन, अब एन आया, एन के बाद आपके पास नाउन आता है, और एन आया है तो मीन्स आपका या तो उससे वावल से वर्ड साउंड स्टार्ट होगा, तो फ्रॉम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मैनी ईयर्स। अब यहाँ पर देखो मैनी ईयर्स से, अब अफेक्शन एज एन अफेक्शन फॉर्म, कौन सा प्रभाव नहीं पता। अब ट्रीटमेंट की बात है कि हम उसको ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं, मीन्स एक ऑप्शन के तौर पर यूज़ कर रहे होंगे। सो ऑप्शन के लिए मैंने इनमें से कौन सा वर्ड आपको बताया था, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव कि ऑप्शन के तौर पर आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव फॉर्म। उससे नेक्स्ट क्या है, मोर रिसेंटली इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट ओइंग अ पेट कैन हेल्प लोअर पीपल्स ब्लड प्रेशर, यानी कि लोगों का ब्लड प्रेशर लोअर करने में हेल्प कर रहा है। एंड द चांसेस ऑफ लिविंग आफ्टर हार्ट अटैक, अब हार्ट अटैक के बाद चांसेस कैसे होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, आगे बढ़ाएंगे ही,
तो बढ़ाने के लिए देखो डिसीजंस नहीं, डिफरेंट कर देंगे नहीं, बढ़ाने के लिए कौन सा वर्ड था, एनहांस। एनहांस मीन्स बढ़ाना की चांसेस क्या कर देंगे उनके, एनहांस कर देंगे, वहाँ पर बढ़ा देंगे। उसके बाद कीप पीपल मोर एक्टिव एंड प्रोवाइड मोर सेटिस्फैक्शन विद लाइफ, इट इज ब्लैंक दैट दिस हैपन्स बिकॉज पैट है। अभी इट इज, इसके बाद क्या आता है आपके पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमारे पास कितनी है, दो ही हैं, कौन कौन सी, थ्योराइज्ड एंड एक्लेम्ड। अब एक्लेम्ड आप यहाँ पर कोई ऑफिशियल काम तो कर नहीं रहे हो, एक नॉर्मल सी आपके पास बात आई है कि आप एनिमल्स रख रहे हो, उसके साथ आपके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आपको क्लियर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़, थर्ड कौन सी है, थर्ड फॉर्म वर्ब की, थ्योराइज्ड। यानी कि अब क्यों आया थ्योराइज्ड यहाँ पर, क्योंकि पहले क्या हुआ, यहाँ पर बात आई थी हमारे पास कि मोर रिसेंटली इट हैज़ बिन डिस्कवर्ड, यानी कि ये फाइंड आउट हो चुका है, यानी कि अभी एक सच है, फैक्ट है, रियलिटी है, थ्योराइज्ड हो चुकी है वो चीज़। दैट हैपन्स बिकॉज पेट्स हेल्प पीपल बिकम मोर सोशल, प्रोवाइड अ मीन्स टू गिव एंड रिसीव। अब लोगों को एक जिंदा रहने के लिए एक मतलब देते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं, गिव एंड रिसीव, ब्लैंक। अब क्या रिसीव करेंगे और क्या देंगे, वो क्या डिसीजन देंगे हमें, डिफरेंट देंगे नहीं आएगा, प्रेफरेंशियल क्या चीज़ देंगे, प्रेफरेंशियल की प्रेफर करेंगे हमें, एक्लेम तारीफ नहीं करेंगे हमारी, तो क्या आएगा, अफेक्शन, यानी कि एक हमें प्यार भरा एक वो देंगे हमारी तरफ, अट्रैक्शन देंगे, पॉजिटिव अट्रैक्शन देंगे, ये चीज़ होगी आपकी अफेक्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, इसी ट्रिक से आपने क्या करना है, बाकी के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैंस ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म हैव अ ब्लैंक सोर्स इन द वर्क्स ऑफ हैंस क्रिस्टियन एंडरसन। यानी कि फैंस की बात है, जो आपका बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म होगा जो किसी के ऊपर करेंगे वो, हैव अ सोर्स इन द वर्क्स ऑफ हैंस क्रिस्टियन एंडरसन, यानी कि काम की बात चल रही है कहीं पर। लाइक लुइस कैरल एंड टू अ लेजर एक्सटेंट कीनिथ ग्रैम, एंडरसन वॉज नियर पैथोलॉजिकल अनकंफर्टेबल इन द ऑफ अडल्ट्स। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड आया कि वो क्या कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, किसमें, अडल्ट्स में। ऑफ कोर्स ऑल थ्री हैड टू वर्क एंड इंटरेक्ट विद अडल्ट्स, यानी कि उनको क्या करनी चाहिए थी, वहाँ पर अट्रैक्शन करनी चाहिए थी, वर्क एंड इंटरेक्ट विद अडल्ट्स। बट ऑल थ्री रियली ब्लैंक वेल टू चिल्ड्रन एंड देयर सिंपलर्स वर्ड्स एंडरसन फॉर अ टाइम, यानी कि वो उनके सिंपलर्स वर्ड्स के साथ क्या हैं, उसमें वो अच्छा वो कर रहे हैं। एंडरसन फॉर अ टाइम रेन अ पपेट थिएटर एंड वॉज इनक्रेडिबली ब्लैंक विद चिल्ड्रन, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं पपेट थिएटर को, उन्होंने किया है, एक टाइम से चला रहे हैं उसको। एंड वॉज इनक्रेडिबल विद चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ वो बहुत ज़्यादा क्या है, भरा हुआ होगा मान लो। एंड ऑफ कोर्स ही रोट एन इम्प्रेसिव, और उसने क्या किया है, एंड ही रोट एन इम्प्रेसिव ब्लैंक ऑफ फेरी टेल्स विच हैव बीन प्रोड्यूस इन थाउजेंड्स ऑफ एडिशन सिंस द 19th सेंचुरी, यानी कि उसने बहुत सारी क्या की होंगी, फेरी टेल स्टोरियाँ की हैं, राइट की हैं। अब ऑप्शन देखो, बॉडी, बॉडी होता है किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, कंपनी उनकी किसी का ग्रुप ज्वाइन करना, कन्वर्जेंट होता है किसी आपका इकट्ठा हो जाना, कन्वर्जेंट होना, एक पोजीशन एक ही उस पे पॉइंट पे आ जाना सारी चीज़ों का। कंपैरिजन कंपेयर करना, तुलना करना, रिलेटेड किसी चीज़ से रिलेशन होना, पॉपुलर फेमस, लग्जूरियस जहाँ पर आपके पास हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ हो, डिसइंटीग्रेटेड यानी कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना, स्पिरेकल होता है आपका कि कोई भी आपके जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, वो होते हैं स्पिरेकल, या फिर आपके जो पौधों में होते हैं, प्लांट्स में होंगे वो भी आपके स्पिरेकल होते हैं, प्लांट्स में जो लीव्स वगैरह होते हैं उनमें पानी वगैरह लेने के लिए। बैरन, बंजर। सो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, अ फैंस ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म हैव अ ब्लैंक सोर्स इन द वर्क्स ऑफ हैंस क्रिस्टियन एंडरसन। अब कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास होते हैं, या तो हमारे पास पॉपुलर सोर्सेज होते हैं या लग्जूरियस सोर्सेज होते हैं। कौन से सोर्सेज होंगे हमारे पास, कन्वर्जेंट सोर्सेज नहीं होंगे, किसी एक पॉइंट पर ही। सोर्स का मतलब होता है बहुत सारा। सो अ
आके साथ यहाँ पर हमारे पास आएगा लक्सूरियस सोर्सेज, यानी कि वहाँ पर क्या था, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, एक फैसिलिटी के तौर पर आपका वर्क के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया। लक्सूरियस सोर्स होते हैं इन द वर्क्स ऑफ हैंस क्रिस्टियन एंडरसन। फिर लाइक लुइस कैरल एंड टू अ लेसर एक्सटेंट कीनेथ ग्रैंड, एंडरसन वॉज नियर पैथोलॉजिकल अनकम्फर्टेबल इन द ब्लैंक ऑफ अडल्ट्स। अब अडल्ट्स की क्या चीज़ आएगी वहाँ पर हमारे पास, इन द ब्लैंक ऑफ अडल्ट्स, यानी कि ग्रुप होगा अडल्ट्स का, तो ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड हमें दिया गया है, कंपनी। कंपनी ऑफ, कंपनी हम यूज़ करते हैं एज अ ग्रुप के तौर पर, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम इस वर्ड को, कंपनी। सो यहाँ से जो ऑप्शन आएगा हमारे पास वो आएगा कंपनी ऑफ अडल्ट्स। उसके बाद है बट ऑल थ्री रियली ब्लैंक वेल टू चिल्ड्रन एंड देयर सिंपलर वर्ड्स, कि वो उससे अच्छे तरह से क्या होंगे, रियली, अब बॉडी नहीं आएगा, कन्वर्जेंट की मिले हुए होंगे, एक जगह पर इकट्ठे होंगे, उन्होंने तो पहले बोल दिया रियली वेल टू चिल्ड्रन एंड देयर सिंपलर वर्ड्स, कंपैरिजन नहीं आएगा, पॉपुलर की बात नहीं चल रही कि वो पॉपुलर है, डिसइंटीग्रेटेड अलग अलग नहीं है, बैरन बंजर की बात, जमीन की बात चल ही नहीं रही, तो क्या होंगे यहाँ पर, वो रियली रिलेटेड होंगे, रिलेटेड वेल, कि उनसे बिल्कुल अच्छे तरह से क्या होंगे, वो रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है एंडरसन फॉर अ टाइम रन ए पपेट थिएटर वॉज इनक्रेडिबली, अब वो एक थिएटर चला रहे हैं, फिर एंड वॉज इनक्रेडिबली विद चिल्ड्रन, अब वो चिल्ड्रन से कैसा होगा, बॉडी नहीं, कन्वर्जेंट नहीं, अब यहाँ पर ऑप्शन बचा हमारे पास इनक्रेडिबली। एडवर्ब यूज हुई है, एडवर्ब किसके लिए यूज होती है आपकी, एडजेक्टिव के लिए, और एडजेक्टिव कौन सा यहाँ पर हमारे पास, पॉपुलर, यानी कि वो क्या है, पॉपुलर है विद चिल्ड्रन के साथ, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा पॉपुलर। एंड ऑफ कोर्स ही wrote एन इम्प्रेसिव, अब ऑफ फेरी टेल्स, अब फेरी टेल्स के लिए उसने क्या लिखा होगा, कि ताकि वो क्या करे ना, बहुत सारे एडिशंस दिए हैं उसने, इम्प्रेसिव। अब इन वर्ड्स की कोई सेंस नहीं है, एक ही चीज़ बची जो स्ट्रक्चर को बताती है, जो किसी चीज़ का आपका बताते हैं कि ये चीज़ रिटर्न की गई है। जब भी हम कोई बोलते हैं कि हम ऐसे वगैरह लिखते हैं तो हम पहले उसके बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एन इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ फेरी टेल्स, यानी कि उनका एक स्ट्रक्चर, एक चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है An individual propensity to take risk is influenced by their own experience and that of others। अब इंडिविजुअल प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि हर किसी की अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, हर किसी का बिहेवियर अलग अलग होता है, सो सब कुछ उनके खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, और लोगों अलग अलग का अलग अलग की अफेक्शन होती है, अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो चीज़ें। द blank key in risk taking is balancing of perceptions of the risk and the possibly rewards, यानी कि जो भी रिस्क लेते हैं वो सब कुछ उनकी परसेप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है और उनके रिवॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो गिव एंड टेक वाली बात होगी कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये सब अलग अलग हर किसी का बिहेवियर अलग है, वो अपने अकॉर्डिंग देखता है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे इसका ये बेनिफिट होगा और ये मुझे इसका लॉस होगा। एंड दिस बैलेंस में बी आ ब्लैंक, क्या हो सकता है बैलेंस, ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ, और हर किसी की इंडिविजुअल पर्टिकुलर टाइप ऑफ किस पे डिपेंड करेगा। अब ऑप्शन देखो, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन मीन्स होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका जो अफेक्ट है वो चीज़ आप उसके ऊपर देख रहे हो, यानी कि आपको कोई थॉट हो, कोई आप लंबे टाइम से कोई चीज़ आप सोच रहे हो, कोई नेचर है किसी का, वो सब कुछ आपका रिफ्लेक्शन होता है कि उसका क्या आपका बिहेवियर होगा, क्या नेचर होगा उस चीज़ को लेकर। पर्सनैलिटी सभी का अलग अलग नेचर, पर्सनैलिटी भी वही सेम टाइप है। पर्सनैलिटी में आपके हर एक चीज़ की क्वालिटी है, किसी की अच्छी पर्सनैलिटी किसी की बुरी पर्सनैलिटी है, वो सब कुछ इसमें पर्सनैलिटी में आ गया। रिलेशन, किसी से कैसा रिश्ता है आपका। फीचर, यानी कि उसके क्वालिटीज़ कैसी हैं, गुण कैसे हैं। रीज़न, कारण। एंड पॉसिबिलिटी, यानी कि होने के चांसेस कितने हैं उसके आपके। सो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, द की इन रिस्क टेकिंग इज बैलेंसिंग ऑफ परसेप्शन ऑफ द रिस्क एंड द पॉसिबल रिवॉर्ड्स, यानी कि द की। अब आपके पास एक कोलोकेशन भी होती है, की क्या होते हैं, की रिफ्लेक्शन नहीं होती कि कोई प्रभाव होगा किसी के ऊपर,
पर्सनैलिटी की पर्सनैलिटी नहीं आएगा, की रिलेशन नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन होता है की फीचर, यानी कि उनकी क्वालिटीज़ जो की फीचर होते हैं रिस्क टेकिंग में, बैलेंसिंग ऑफ परसेप्शन में और उनका पॉसिबल रिवॉर्ड्स में, वो सब कुछ अलग अलग डिपेंड होते हैं आपके। एंड दिस बैलेंस, और जो इनके बीच में बैलेंस होता है कि मैं इससे मुझे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, या फिर मैं इसके बारे में क्या लेकर क्या सोचता हूँ, दिस बैलेंस मे बी अब मे बी क्या हो सकता है हमारा, एक अफेक्ट हो सकता है। अफेक्ट के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, हर किसी का, ऑफ एन इंडिविजुअल पर्टिकुलर टाइप ऑफ, अब पर्टिकुलर टाइप ऑफ, अब क्या चीज़ होगा, बैलेंस में भी प्रभाव होगा हमारा, यहाँ पर क्या आएगा, रिफ्लेक्शन। और ए आया है, ए के बाद आपके पास वैसे भी नाउन आना था। मे बी रिलेशन की बात नहीं हो रही कि किसी के साथ हमारा रिलेशन होगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा, रिफ्लेक्शन। ऑफ एन इंडिविजुअल पर्टिकुलर टाइप ऑफ, अब पर्टिकुलर टाइप ऑफ किस चीज़ की बात चल रही है यहाँ पर शुरू से, इंडिविजुअल्स। देखो इंडिविजुअल का मीनिंग होता है पर्टिकुलर एक चीज़ से, और यहाँ पर भी हमारे पास सेम आया, एन इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ। प्रोपेंसिटी भी मैंने बताया था कि सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, तो यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन हमें मिला है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि हर किसी की पर्सनैलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी आपकी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है द मेजोरिटी, फर्स्ट हम इस पैसेज को रीड करेंगे। द मेजोरिटी ऑफ टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन द 1840s अडोप्टेड द एंटरप्रेन्योर फिलोसफी। किसकी बात आई, एंटरप्रेन्योर फिलोसफी की, यानी कि जो भी जॉब के अकॉर्डिंग कंपनी के लिए जो भी फिलोसफी होती है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की उन्होंने मेजोरिटी को माना, अपनाया। विच सपोर्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द आयरिश प्लाइट, यानी कि जो भी वहाँ पर आयरिश के अंदर सिचुएशंस हुई थी, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आई थी, वो सारी इसके अंदर उन्होंने ली थी। प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील वॉज, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, वॉज ब्लैंक, ही शोड कंपैरिजन टुवर्ड द आयरिश बाय मेकिंग अ मूव टू। अब द प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट्स वॉज, ऑप्शन देखो, अपोर्शन। अपोर्शन मीन्स होता है आपका कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर उस चीज़ को टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो। तो उसके बाद आपके पास होता है वो होता है कि आप उस चीज़ का क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए कसम खाते हो बिल्कुल कि मैं ये काम करूँगा। इम्प्लीमेंटेड होता है किसी चीज़ को मान लेना। एरोगेंट होता है कि आप किसी चीज़ में आपके घमंड ज़्यादा है। डिफरेंट अलग होगा आपका। रिज़ाइन होता है कि आप किसी चीज़ को काम को करने से वो कर देते हो, कहीं पर अपनी जॉब वगैरह को छोड़ देते हो, तो वो होता है रिज़ाइन देना। रिपीट, किसी चीज़ को रिपीट करना। रिपील होता है कि आप कोई भी क्या करते हो, किसी लॉ को मना कर देते हो कि ये आपका लॉ आगे नहीं चलेगा। आप कोई पास करते हो लॉ और बाद में उसको खारिज कर देते हो, वो होता है आपका रिपील। तो ये सारे थे आपके इसमें ऑप्शंस। अब यहाँ पर हमें क्या मिले हैं ऑप्शन, द मेजोरिटी ऑफ टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन द 1840s अडोप्टेड द एंटरप्रेन्योर फिलोसफी, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर फिलोसफी को अपना रहे हैं। विच सपोर्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द आयरिश प्लाइट। प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील वॉज, अब वॉज क्या करेंगे आपके पास, ही शोड कंपैरिजन टुवर्ड द आयरिश बाय मेकिंग अ मूव टू द कॉर्न लॉज, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक लॉ बनाया बाय मेकिंग अ मूव टू द कॉर्न लॉज के अकॉर्डिंग, विच हैड बीन पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश ग्रेन, ब्रिटिश की ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रेन प्रोड्यूसर्स, ब्रिटिश ग्रेन प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया। फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ फॉरेन मार्केट्स, यानी कि फॉरेन मार्केट्स के कंपटीशन में। फॉर दिस हैस्टी डिसीजन, इस डिसीजन को लेने के लिए, जो हैस्टी डिसीजन था मतलब जो बहुत मुश्किल से डिसीजन लिया गया था। पील क्विकली लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश पीपल, यानी कि उसने लोगों का वो खो दिया, जो उनका सपोर्ट मिला था वो खो दिया। एंड वॉज फोर्स्ड टू, अब उसको किसके लिए फोर्स किया गया होगा, उनको फोर्स किया गया टू ब्लैंक, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड मूव टू, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। द न्यू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अब नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, तो यहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया होगा, हट गया होगा। लॉर्ड जॉन रसेल अलाउड असिस्टेंट चार्ल्स
ट्रिवेलियन टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ द रिलीफ एफर्ट्स इन आयरलैंड, यानी कि जितने भी उनको हेल्प मिली थी गवर्नमेंट की साइड से वो सारे के सारे उसने वापस ले लिए। ट्रिवेलियन बिलीव्ड दैट द आयरिश सिचुएशन शुड बी लेफ्ट टू प्रोविडेंस, claiming that it would be dangerous to let the Irish become dependent on other countries। फिर उन्होंने दावे किए कि ये डेंजरस हो सकती थी कि वो आयरिश के ऊपर डिपेंडेंट बने अदर कंट्रीज पर। He even took steps to close food consumers that were selling corn to redirect shipment of corn that were already on their way to Ireland। उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जो वो सेलिंग करते थे फसलों की शिपमेंट के थ्रू। अ फ्यू रिलीफ प्रोग्राम वर इवेंचुअली, कुछ रिलीफ प्रोग्राम क्या किए गए इवेंचुअली, ब्लैंक सच एज सोप किचन्स एंड वर्क हाउसेस दीज वर पुअरली, इन ये क्या कर दिए गए वहाँ पर पुअर कर दिए गए। सो फर्स्ट में हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील वोज, अब वो क्या कर रहे थे, वो अपोर्शन टुकड़ों में डिवाइड कर थे, अलग अलग कर रहे थे, रिपील कर रहे थे किसी लॉ के बारे में, उसको खारिज कर रहे थे, वो कसम खा रहे थे, वो भी नहीं खाई उन्होंने। इम्प्लीमेंटेड, किसी चीज़ को अपना रहे थे। एरोगेंट, घमंडी थे। डिफरेंट, अलग थे। रिज़ाइन, इस्तीफ़ा दे दिया, रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील्स वोज, अब ही शोड कंपैशन टुवार्ड द आयरिश बाय मेकिंग अ मूव टू, उन्होंने क्या किया, कंपैशन, एक अपना प्रदर्शन दिखाया, मेकिंग अ मूव टू ब्लैंक द कॉर्न लॉज को लेकर। तो वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, क्योंकि अलग पर्सन की बात हुई, किसी क्वालिटी की बात चल रही है, तो वो उनके क्या होंगे, तो एरोगेंट होंगे, घमंडे होंगे, घमंडे की बात नहीं चली, उन्होंने तो कुछ ना कुछ आगे दिखाया है ना अलग सा, तो मीन्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे किसी चीज़ से, किसी बात में वो उनकी क्वालिटीज़ अलग होगी, वो डिफरेंट। उसके बाद कंपैशन टुवार्ड द आयरिश बाय मेकिंग अ मूव टू, अब वो कम बैक ले रहे हैं, मूव टू नेगेटिव वर्ड आया, बाय द कॉर्न लॉज से मूव्स कर रहे हैं, which had been put in place to protect British grain producer from the competition of foreign market, जो उनको वापस लेके जा रहे थे ब्रिटिश प्रोड्यूसर को। तो मूव टू, अब उन्होंने क्या किया, मूव टू, अब लॉज की बात हुई है, लॉज के लिए मैंने कौन सा वर्ड बताया आपको, रिपील, यानी कि उन्होंने क्या किया, उस लॉ को खारिज कर दिया, जो कॉर्न को लेकर लॉ बना था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद फॉर दिस हैस्टी डिसीजन, जो डिसीजन उन्होंने लिया था इन लॉज को खारिज करने का, पील क्विकली लॉस्ट द सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश पीपल, वो ब्रिटिश पीपल का उसने सपोर्ट खो दिया, एंड वॉज फोर्स्ड टू, अब उसको किसके लिए फोर्स किया गया होगा, टू रिज़ाइन देने के लिए, कि वो वहाँ से क्या करे, इस्तीफ़ा दे दे। रिज़ाइन का मीन्स होता है इस्तीफ़ा देना किसी चीज़ से, जॉब से, तो होगा रिज़ाइन। उसके बाद यहाँ से क्या आया कि जो नया आपका प्राइम मिनिस्टर आया था उसने अलग से एफर्ट्स दिखाए आयरलैंड की साइड। सो ए फ्यू रिलीफ प्रोग्राम, यानी कि उनको कुछ रिलीफ मिली, मदद मिली, वर इवेंचुअली ब्लैंक, फिर सच एज सूप, चिकन एंड वर्क हाउसेज दीज वर पुअरली, इनमें उसको क्या मिली, रिलीफ मिली, एंड ए फ्यू रिलीफ प्रोग्राम्स वर इवेंचुअली ब्लैंक। अब देखो आपके पास एडवर्ब आई है यहाँ पर, इवेंचुअली, ब्लैंक, अब कौन सा ऑप्शन आ सकता है, या तो वर्ब या तो आपके पास आएगा एडजेक्टिव। तो अपोर्शन, वाव, कसम तो यहाँ पर कोई खाने वाली है नहीं, एरोगेंट की बात नहीं होगी, रिपीट नहीं कर रही कि उनको रिपीट किया गया था प्रोग्राम्स को, उन तो फ्यू रिलीफ प्रोग्राम्स दिए थे। तो अब वर्ब भी आया है, तो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या तो अपोर्शनड है या तो इम्प्लीमेंटेड है। अब अपोर्शन का मीन्स होगा कि टुकड़ों में डिवाइड कर दिया उसको, और इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है उनको कुछ प्रोग्राम को उसने अपनाया, कुछ को वो लेकर आया। तो यहाँ पर कौन सा सेंस, कौन सी आ रही है हमारे पास, पॉजिटिव सेंस आ रही है। वर्ड्स की क्या, कुछ प्रोग्राम आए हैं तो उसके लिए वर्ड आएगा हमारे पास इम्प्लीमेंटेड, यानी कि कुछ प्रोग्राम को क्या किया गया था, वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। सो इसमें क्या है, आफ्टर ईयर्स इन द वाइल्डरनेस द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI seems to make a comeback, यानी कि वाइल्डरनेस के टर्म्स में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जब वो आई,
सीम्स ऐसा लगता है, टू मेक अ कमबैक यानी कि उसने कमबैक किया है। AI वॉज बिग इन द 1980s, 1980s में क्या थी, वो बहुत बड़ी थी, बट वैनिस्ड इन द 1990s, बट इसमें वो ख़त्म हो गई। इट री एंटर्ड पब्लिक, इसने वापसी की, री एंटर्ड आई पब्लिक ब्लैंक विद द रिलीज ऑफ AI के रिलीज के साथ अ मूवी अबाउट अ रोबोट बॉय के तौर पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी वापस आई। दिस हैज़ ब्लैंक पब्लिक डिबेट अबाउट AI, यानी कि पब्लिक डिबेट हुई, बट द टर्म इज ऑल्सो बींग यूज वंस मोर विद इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, लेकिन ये टर्म एक बार फिर से यूज हुई कंप्यूटर इंडस्ट्री में। Researchers, executives and marketing people are now using the expression without irony or blank commas. Without irony यानी कि बिना एकदम अचंभे से उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, irony और blank commas, and it is not always hype यानी कि एक बड़ा विवाद नहीं हुआ। द टर्म इज़ बींग अप्लाइड, इस टर्म को अप्लाइड किया गया विद सम जस्टिफिकेशन के साथ टू प्रोडक्ट्स दैट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय AI रिसर्चर्स, यानी कि प्रोडक्ट्स दैट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी इसको अप्लाइड किया गया टेक्नोलॉजी के साथ और ओरिजिनली AI रिसर्चर्स के द्वारा। एडमिटेडली ब्लैंक ऑफ द टर्म हैज़ अ लॉन्ग वे टू go and some firms still prefer to avoid using it, बट इसको क्या करें, कुछ टर्म्स इसको अवॉइड कर रही हैं यूजिंग करने से, बट द फैक्ट दैट अदर्स आर स्टार्टिंग टू यूज इट अगेन सजेस्ट, लेकिन कुछ क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, सजेस्ट दैट AI हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम बीइंग सीन एज एन ओवर एम्बिशियस एंड अंडर अचीविंग फील्ड ऑफ रिसर्च, यानी कि जो AI है वो हमारा ओवर एम्बिशियस है, जो आगे अपनी हेल्थ वगैरह के रिलेटेड जो भी आपकी टर्म्स होंगी, कंडीशंस होती हैं, उनको जांचने में हमारी हेल्प करते हैं, फर्दर रिसर्च में हेल्प कर रही है AI हमारी अंडर अचीविंग फील्ड ऑफ रिसर्च की फील्ड में। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से देखते हैं। सो ऑप्शंस में हमारे पास फर्स्ट वर्ड है इनकारनेशन। इनकारनेशन मीन्स होता है आप किसी चीज़ को क्या करते हो, ऐसे बोलते हो कि मैं इसे किसी से कंपैरिजन करते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको लेते हो, तो वो होता है आपका इनकारनेशन, यानी कि कोई आप एग्जाम्पल पर्टिकुलर क्वांटिटी बताते हो कि ये चीज़ तो उसके जैसी है, उस जैसा बोलने के लिए आप इनकारनेशन का यूज़ करते हो। इन्वर्टेड होता है किसी चीज़ का उल्टा करना। इमेज यानी कि उसकी इमेज कैसी है। कॉन्शियसनेस यानी कि उसके बारे में अवेयर है, चिंतित है। डिवाइडेड यानी कि उसको डिवाइड कर देना। रिहेबिलिटेशन आपका होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के एडिक्टेड हो आप, और उस एडिक्टेड होने की वजह से आपको कहीं पर भेजा जा रहा है, वो चीज़ आपकी होती है रिहेबिलिटेशंस। फिर कंस्ट्रक्टेड यानी कि आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हो, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हो, कंस्ट्रक्टेड होता है। उसके बाद है पोइज्ड होता है कि आप किसी एक्टिविटी को करने के लिए रेडी हो। इग्नाइटेड होता है यानी कि भड़का देना, जला देना, बिल्कुल आग लगा देना, इग्नाइटेड। इन्वेंटेड होता है कोई चीज़ आपने डिस्कवर की हो। सो अब क्या करते हैं, हम इसको रीड आउट करते हैं। अब इसमें क्या था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सीम्स लगता है टू मेक अ कमबैक यानी कि कमबैक करेगी, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से होंगे, सीम्स टू मेक अ कमबैक। अब ऑप्शन में देखो, इनकारनेशन मैंने बताया था कि आप एग्जाम्पल के तौर पर लेते हो। इन्वर्टेड उल्टा नहीं होगा। कमबैक के लिए रेडी यानी कि कोई एक्शन करने के लिए रेडी है। सो उसके लिए हमारे पास वर्ड है पोइज्ड मीन्स होता है किसी एक्शन को करने के लिए रेडी होना, कि वो क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ऐसा लगता है वापस आने के लिए रेडी है। AI was big in the 1980s but vanished in the 1990s. It re-entered public with the release of AI, a movie about a robot boy. अब re-entered किया पब्लिक के कहाँ पर एंटर किया होगा उसने, कहाँ पर, इमेज नहीं बनाई उसने कि इमेज छोड़ दे, तो छाप छोड़ना हो गया। पब्लिक के माइंड में एंटर करती है वो चीज़ विद मूवी से। सो उसके लिए हमारे पास वर्ड है कॉन्शियसनेस, यानी कि पब्लिक के क्या आगे, कहाँ पर आ गई वो, उनके अवेयरनेस में आ गई पब्लिक के पास। दिस हैज़ ब्लैंक पब्लिक डिबेट अबाउट AI, यानी कि ये क्या है, एक पब्लिक की डिबेट है AI को लेकर। अब दिस हैज़ क्या हो सकता है आपके पास, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और पब्लिक डिबेट की बात होती है। डिबेट में क्या होता है ऑलवेज हमारे पास कि हम क्या करते हैं,
वो किसी और पॉजिटिव सेंस, एक आपका अपोजिट होता है, एक आपका प्रोपोनेंट होता है, तो उसमें क्या होगा, आपको क्या करना, अपने फेवर में बात करनी है, उससे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, डिबेट में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वाद विवाद होंगे। सो दिस हैज़, अब क्या किया जाएगा डिबेट में, पब्लिक डिबेट में कंस्ट्रक्टेड नहीं किया जाएगा, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं, इन्वेंटेड नहीं किया जाएगा, डिवाइडेड नहीं किया जाता उसको, और इन्वर्टेड भी नहीं किया जाता कि उसको बदला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इग्नाइटेड, यानी कि उसको क्या किया जाएगा, उसको डिबेट में आगे लेकर जाएगा, वाद विवाद में भड़काया जाएगा। फिर उसके बाद है रिसर्चर्स, एग्जीक्यूटिव एंड मार्केटिंग पीपल आर नाउ यूजिंग द एक्सप्रेशन विदाउट आयरनी और, यानी कि बिना उसको एक सरप्राइज के तौर पर लेकर, और ब्लैंक कोमास। अब कौन सा कोमा, कोमा कौन से बोलते हैं हम ऑलवेज, कि हमारे पास कौन से हैं, इन्वर्टेड कोमास में ये बात है, तो उसके लिए वर्ड कौन सा हमारे पास बिल्कुल क्लियर दिया गया है, इन्वर्टेड कोमास, यानी कि वो क्या है कि इम्पोर्टेंट बात है आपकी, इन्वर्टेड कोमा में आप कौन सी चीज़ लिखते हो जो इम्पोर्टेंट होती है। द टर्म इज बीइंग अप्लाइड विद सम जस्टिफिकेशन और प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, एडमिटेडली द, उसको अपना लिया गया, एडमिटेडली ब्लैंक द ऑफ टर्म्स हैज़ अ लॉन्ग वे। अब द के बाद कौन सी टर्म, इनकारनेशन के एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम, इमेज के तौर पर लेंगे, द इमेज ऑफ द टर्म नहीं, द डिवाइडेड ऑफ द टर्म, द कंस्ट्रक्टेड ऑफ द टर्म, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको, द इन्वेंटेड ऑफ द टर्म, इन्वेंटेड तो वो पहले ही हो चुकी है, अब तो नहीं आएगा इन्वेंटेड, तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, द रिहेबिलेशंस। द रिहेबिलेशन मीन्स होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक ऐसी चीज़ को जो एडिक्टेड हो चुकी है उससे छुटकारा पाने के लिए, द लॉन्ग वे टू गो एंड सम फर्म स्टिल प्रेफर टू अवॉइड यूजिंग इट, यानी कि कुछ टर्म इसको क्या करते हैं, प्रेफर करती हैं अवॉइड करना, यानी कि ऐसी फर्म्स ओपन हुई हैं जो इसको क्या करना चाहती हैं, अवॉइड करना चाहती हैं। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके अक्टूबर की प्रेडिक्शन फाइल्स में से क्वेश्चन हैं जो रिसेंटली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। सो इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल ध्यान से करना है, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पर और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ and subscribe my YouTube channel and press the bell icon.